आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर वाघ जी। वाघ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको साहित्य अकादमी के इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। समकालीन हिंदी नाटकों में कथ्य और शिल्प, इस नाटक तक पहुंचने की छोटी सी यात्रा कि आप कहाँ से हैं और साहित्य लेखन कैसे आरंभ हुआ? मैं ग्रामीण भाग हिंगोली, जो अधिकतर विकसित नहीं है, इस क्षेत्र से आता हूँ और यहाँ अगर देखा जाए तो हिंदी में वार्तालाप करने वालों की संख्या बहुत कम है। मराठी भाषा का क्षेत्र होने के कारण हिंदी और हिंदी साहित्य के प्रति जो रुचि होनी चाहिए वो उस भाग में कम दिखाई देती है। फिर भी मेरा सौभाग्य ये रहा, जब मैं पढ़ने के लिए था मेरी रुचि हिंदी और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के प्रति बढ़ती गई। और हिंदी साहित्य में कहानी, कविता, नाटक, तमाम चीज़ें, आपका रुझान नाटक की तरफ आया तो क्योंकि हमारे हिंगोली ज़िले में एक दशहरा का जो त्यौहार बनाया जाता है वो बहुत बड़ा त्यौहार होता है। उसमें राम लीला मैदान है और वहाँ पर राम लीला नाटक खेला जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारे देश में जगह जगह पर रामलीलाएं होती हैं और सबके अलग अलग रंग हैं। चाहे उत्तराखंड की रामलीला ले लो, आप दक्षिण की रामलीला ले लो, उत्तर प्रदेश की रामलीला ले लो, और उससे हर आदमी कुछ न कुछ सीखता रहता है, कहानियाँ उससे समझता रहता है और हमारे जो पौराणिक पात्र हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन जो आपने हिंदी नाटकों के कथ्य और शिल्प, इस पर जो चर्चा की, जिसके लिए आपको पुरस्कार दिया गया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें। जब मैं नाटक पढ़ता था और उस नाटकों में मैंने कई बातें देखी है। वैसा तो आप तो जानते हो कि प्राचीन परंपरा से नाटक भारत में खेला जाता है, लेकिन आधुनिक युग में उसका स्वरूप पूर्णतः बदल गया है। वो मंच के रूप में प्रस्तुत होने लगा और मंच पर प्रस्तुत करते समय में जितने भी नाटककारों ने नाटक लिखे हैं उन नाटकों में अधिकतर समकालीन सभी समस्याओं को विस्तृत वर्णन उसमें किया गया है। वो दिखा मुझे कि आपने जितने नाट्य समीक्षाएं लिखी हैं कथ्य, उसमें समकालीन शब्द जरूर है कि समकालीन व्यंग हिंदी नाटक या समकालीन हिंदी नाटक में कथ्य शिल्प, जो भी समकालीनता पर आपका बहुत जोर रहा है। ये बहुत ठीक बात है कि जो समकालीन चीज़ें हैं उस पर चर्चा की जाए। इस पुस्तक के लिए जिसमें है, तो इसमें और क्या क्या शामिल किया है आपने? लगभग इसमें मैंने अध्ययन के रूप में इसमें 20-22 कृतियाँ नाटक की रखी है और सभी नाटकों में इसमें जितना भी है, फिर वो सामाजिक में हो, राजनीतिक व्यंग ज़्यादा है, राजनीति की दृष्टि से इसमें ज़्यादा है और प्रतीकात्मक भी आपको इसमें नाटक दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया है। इस नाटक को मैं चाहता हूँ, इस किताब को, समकालीन हिंदी नाटकों में कथ्य और शिल्प, ये जो आपने पुस्तक पुरस्कार मिला है और आपने लिखी है, बहुत सुंदर है। तो इसको बाकी लोग पढ़ें और नाटकों के बारे में और गहनता से समझें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, और बधाई हिंदी साहित्य अकादमी को इस सुंदर सी पुस्तक को चुनने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।